यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित का पाठ नंबर 3 यानी अध्याय 3। टॉपिक्स है हमारा निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले जानना जरूरी है कि अक्षस के बारे में, अक्ष और चतुर्थांश। ठीक है। ये अगर दो लंबवत रेखा को इस प्रकार काटे, सीधी रेखा है और लंबवत है एक दूसरे के, तो उनका कटान बिंदु जो होता है उसको कहते हैं ओ मीन्स ओरिजिन। ठीक है। इसके निर्देशांक होते हैं 0 0, जिसको कहा जाता है केंद्र। ठीक है। या इसको मूल बिंदु भी कहते हैं। सॉरी, केंद्र नहीं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये होती है वाई एक्सिस। ये माइनस का एक्स एक्सिस और ये माइनस का वाई एक्सिस। इसको एक्स अक्ष की धन दिशा भी कहा जा सकता है। इसको कहेंगे एक्स अक्ष की धन दिशा, और ये होगी वाई अक्ष की धन दिशा, और ये होगी एक्स अक्ष की ऋण दिशा, और ये होगी वाई अक्ष की ऋण दिशा। ठीक है। एक्स अक्ष की धन दिशा, ये वाई अक्ष की धन दिशा, और ये एक्स अक्ष की ऋण दिशा। ऋण यानी यहाँ पे एक्स का मान माइनस में होगा, यहाँ पे एक्स का मान धन यानी प्लस में होगा, और यहाँ पे वाई का मान धन यानी प्लस में होगा, और यहाँ पे वाई का मान माइनस में होगा। ठीक। अब बताने होंगे चतुर्थांश। ये तो जान गए कि अक्षस में कहाँ एक्स का मान धनात्मक है और कहाँ ऋणात्मक है। चतुर्थांश क्या होते हैं, कितने प्रकार के, इनकी दो परपेंडिकुलर रेखाओं ने यानी दो लंबवत रेखाओं ने चार भागों में बांटा। 1 2 3 4, चार भाग नजर आ रहे हैं। तो पहला जो भाग होगा इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, और इसको कहेंगे द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड द्वितीय चतुर्थांश, और ये है थर्ड यानी कि तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, और ये है फोर्थ यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय एंड ये चौथा, इस तरह से लिया जाता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंड चतुर्थ। कोई निर्देशांक में दो मान होते हैं, पहला मान x का और दूसरा मान y का। जैसे कोई निर्देशांक दिया है 1 2, इस तरह से कुछ भी निर्देशांक दिया होता है, तो पहला मान होता है वो x अक्ष पे, x अक्ष का मान होता है, यानी x अक्ष पे जो भी डिस्टेंस या जो भी दूरी चली गई होती है उसका मान, और जो दूसरा मान होता है वो y अक्ष का। पहले वाले मान को कहते हैं भुज, जो x अक्ष पे चला जाता है, और दूसरे मान को कहते हैं कोटि, यानी कि भुज x होता है एंड कोटि y होती है। ठीक है। x अक्ष पे चली गई दूरी को भुज कहा जाता है, और y अक्ष पे चली गई दूरी को कोटि कहा जाता है। भुज एंड कोटि दोनों मिलकर एक निर्देशांक या बिंदु निर्देशांक का निर्देशांक को दर्शाते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, प्रथम चतुर्थांश में x यहाँ पे धनात्मक है और y भी धनात्मक है। प्रथम चतुर्थांश में x का मान भी प्लस में है और y का मान भी प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में दोनों ही प्लस हो जाएंगे, यानी x भी प्लस में आएगा और y भी प्लस में आएगा। प्रथम चतुर्थांश में x एंड y दोनों ही प्लस में आएगा। द्वितीय चतुर्थांश में x का मान माइनस में है और y का मान प्लस में है, तो ये आएगा माइनस एंड प्लस, क्योंकि x का मान पहले लिखा जाता है और y का बाद में। पहले चतुर्थांश में दोनों ही चिन्ह प्लस के, यानी x अक्ष पे प्लस और y अक्ष पे प्लस, दोनों ही प्लस हो गए। और द्वितीय में x माइनस और y प्लस, यानी कि माइनस एंड प्लस। तृतीय में x माइनस है एंड y भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे दोनों। ठीक है। x भी माइनस है, y भी माइनस है। एंड चौथे में x प्लस है, यानी पहले x आता है फिर y, यानी y माइनस है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस। तो इस प्रकार
चिन्हों के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कोई मान लिया कोऑर्डिनेट दिया है या निर्देशांक दिया है, वो पूछा जाए कौन से चतुर्थांश में है, तो उसको हम बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है। ठीक है, तो चिन्हों के हिसाब से बांटा जा सकता है। प्रथम चतुर्थांश में है तो दोनों प्लस के होंगे, द्वितीय में है तो पहला चिन्ह माइनस का दूसरा प्लस का है, तृतीय चतुर्थांश में है तो दोनों माइनस के हैं, तो कौन सा चतुर्थांश? तृतीय चतुर्थांश होगा। पहला प्लस यानी x प्लस है एंड y माइनस है, तो चतुर्थांश होगा चतुर्थ चतुर्थांश। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लिया एक बिंदु हमको दे दिया 5,0, ठीक है, इस तरह से दे दिया, पूछ लिया कि कहाँ पे स्थित है, तो x का मान तो है केवल, ठीक है, मान लिया x पे 5 चल गया और y पे कुछ नहीं 0, तो यही कोऑर्डिनेट 5,0 हो जाएगा। x पे चला है, y पे कुछ नहीं चला है, तो 5,0, तो ये हो जाएगा x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष पर स्थित है, x अक्ष की धन दिशा में स्थित है, यानी x अक्ष पर ये स्थित है। इस तरह से बताया जा सकता है। तो कोऑर्डिनेट में ये चतुर्थांश के बारे में पता ही लग गया किस प्रकार से होंगे, और जो बिंदु आएंगे उनको दिखाया जा सकता है। इस तल को जहाँ पर कोऑर्डिनेट या निर्देशांकों को दर्शाया जाता है, उस तल को हम कार्तीय तल कहते हैं।